राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल के श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री यमुने महारानी की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से श्री धाम वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम युगल सरकार की बहुत बड़ी कृपा है। भक्तमाल के एक एक शब्द का इतना महत्व है, एक शब्द भी अंतर्हृदय में प्रविष्ट कर जाए, एक कथा अंतर्हृदय में प्रविष्ट कर जाए तो जीव का प्रेम राज्य में प्रवेश हो जाता है। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति, श्री हरि के चरणों में रति हो जाती है। तन्मयता पूर्वक भाव पूर्वक एक भक्त का चरित्र श्रवण कर लिया जाए तो सर्वोत्कृष्ट स्थिति जीव को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ही अनुपम भक्तमाल की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया और उसकी टीका सरलीकरण श्री प्रियादास जी महाराज ने किया। भक्तमाल के मंगलाचरण के बाद सबसे पहला छप्पे है 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। उन 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस हेतु से किया है। भक्तों की अलग अलग निष्ठाएं होती हैं, किसी का किसी अवतार में समर्पण है, निष्ठा है, किसी के किसी अवतार में। और श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे लिए सभी अवतार एक सरीके हैं, कोई अवतार छोटा बड़ा नहीं है, सब एक वही भगवान है। चाहे बाराह बने, चाहे मछली मीन बने, चाहे नरसिंह बने, भगवान तो वही है। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं सभी अवतार सब कुछ देने वाले हैं, सभी अवतार परम वंदनीय है। तो जिस भक्त की जिस अवतार में निष्ठा है, इसलिए सभी 24 अवतारों को सबसे पहले वंदन किया, स्मरण किया श्री नाभा गोस्वामी जी ने। कल आपने स्मरण किया कि इनके इष्ट को सबसे पहले निमंत्रण दिया नाभाजी महाराज, भक्तों के इष्ट को। और जहाँ इष्ट होते हैं वहाँ भक्त खिंचे हुए चले जाते हैं। इसलिए पहले भक्तों का स्मरण न करके उनके इष्टों का स्मरण किया। श्री धाम वृंदावन के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी महाराज के परम पावन चरित्र में ऐसा उल्लेख मिलता है
आपके यहाँ एक संत आए, घूमते फिरते हुए एक संत आए। आप संत सेवी थे, संतों की खूब सेवा करते थे। संत ने अपना आसन लगाया। सायंकालीन जब ठाकुर जी की आरती होने लग गई, शयन आरती होने लग गई, तो उन संत ने गीत गोविंद सुनाया, बड़े मधुर सुर में, बड़े प्यारे सुर में श्री गीत गोविंद ने सुनाया। इतना उनका मधुर स्वर था कि श्री हरिराम व्यास जी बहुत प्रभावित हुए। तो आपके मन में आया कि ये संत यदि यहीं रुक जाएं तो हमारे ठाकुर जी को नित्य प्रति गीत गोविंद सुनने को मिलेगा। और संत सुखी विचरंत में ही, संत भाई 2 दिन यहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके, 2 दिन बाद, उनका यही क्रम रहता है। तो संत 3 दिन के बाद बोले अब हम जाएंगे महाराज। अरे बोले महाराज कैसी बात करते हैं आप, वृंदावन का इतना बड़ा उत्सव आने वाला है, हरियाली तीज आने वाली है, झूला आने वाला। अरे झूले में तो रुक जाओ। 15 दिन रोक लिया, फिर जाने को तैयार। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, अब ये उत्सव आने वाला है, अभी उत्सव। 1 महीने के बाद श्री संत भगवान ने सोचा भाई अब तो जाएंगे, अब तो जाएंगे। प्रातःकाल उठे, बोले महाराज देखो कुछ भी हमको कुछ नहीं कहना है, हमारे ठाकुर जी दे दो। क्योंकि जहाँ हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी विराजते वहाँ उन्होंने शालिग्राम जी थे, छोटी सी डिब्बी में शालिग्राम रखे थे, तो वहीं भोग लग जाता है। संत लोग कहते हैं लो भाई हमने सेवा कर दी, हमारे ठाकुर जी को रख लो आप, वहीं भोग लग जाता है। तो 1 महीने के बाद बोले अब तो महाराज हमारी ठाकुर जी दो, हम जाएंगे ही। अब व्यास जी ने सोचा भाई संत को रखना है, ये जाने को तैयार है, क्या करें। श्री महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि हरिराम व्यास जी बड़े विनोदी संत थे, बीच बीच में विनोद भी करते थे, बड़े विनोदी संत। उन्होंने क्या किया, उनकी जो डब्बी थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हरिराम व्यास जी ने उस जो उनके ठाकुर जी की डब्बी थी, शालिग्राम जी थे उनके, ठाकुर जी तो अपने पास रख लिया। उस डब्बी में एक छोटी सी चिड़िया बंद कर ली, छोटी सी चिड़िया, कालो महाराज। अब उनको तो इतने दिन रहते रहते बिल्कुल, जिसकी जो प्रकृति पड़ जाती है, जिसकी घूमने की प्रकृति है, उसको बिना घूमने रहा नहीं जाएगा। और जल्दी जल्दी महाराज ठाकुर जी को झोली में रखा और चल पड़े। बोले यार ना मैं स्नान करूंगा, ना मैं यहाँ बाल भोग करूंगा। आप मानते नहीं है, आज मैं बाहर स्नान करूंगा। अपना रखा, वहाँ से दंडवत प्रणाम करके चल दिए। चलते चलते महाराज अक्रूर घाट पहुँचे। बोले अब बढ़िया यहाँ एकांत है, स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगा के फिर आगे चलूँगा। स्नान करने के बाद उन्होंने ठाकुर जी को निकाला स्नान कराने के लिए। डब्बी खोली, फुर से चिड़िया उड़ गई ऊपर। तो छोटी चिड़िया बनती है, उड़ गई। अरे ये क्या है, असंयोग से चिड़िया उड़ करके वही वृक्ष में बैठी। अरे ये क्या, इसका मतलब ठाकुर जी वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब तो महाराज दौड़ते दौड़ते आए हरिराम व्यास जी के यहाँ। बोले महाराज हमारे ठाकुर जी चिड़िया बन के करके वापस आ गए तुम्हारे यहाँ, वृंदावन वापस आ गए, क्या बात है। हरिराम व्यास जी ने कहा हमने पहले कहा था आपसे कि आपके ठाकुर जी ब्रजवास करना चाहते, आप माने नहीं। हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, मान गए, रहने लग गए। इतना सुंदर गीत गोविंद सुनाते पूछो मत महाराज, बहुत सुंदर।
एक दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया कि कैसे चिड़िया बन गए ठाकुर जी महाराज। अब आदमी सोचता है ना। तो व्यास जी से पूछा, व्यास जी ठाकुर जी चिड़िया बन करके फिर वापस सालिग्राम कैसे बन गए? व्यास जी ने कहा, महाराज आपको वृंदावन रोकने के लिए हमने ऐसा किया। हमारी बड़ी इच्छा थी कि आप ब्रज में रह करके और हमारे ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनाएं। आपका इतना मधुर कंठ है, तो हमने बगिया से छोटी सी चिड़िया बंद कर दी और संयोग से चिड़िया वृंदावन की तरफ उड़ी। ये संयोग की बात है। उनके इस भाव को देखकर संत हंसने लग गए और कहा, हमारे अब हम कभी श्री राम वृंदावन से वापस नहीं जाएंगे। तो यहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में जो 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है, उसके पीछे यही बात है। यदि इनके इष्ट को अपने पास रख लिया जाए तो संत फिर कहीं नहीं जाते। पहले जमातें चलती थी खूब, 500 संत, 1000 संत जमात में पैदल यात्रा पूरे भारत की करते। तो जिस धाम में जाते, अयोध्या जी जाएं, वृंदावन जाएं, और संतों को यदि उनकी सेवा करनी हो कि आज प्रसाद नहीं पवाना है, तो कहते महाराज अपने ठाकुर जी यहाँ रख जाओ, फिर कहीं भी घूमो। उनको पता है ठाकुर जी तो अपने आप आएंगे, और ठाकुर जी नहीं तो यहाँ तो जगह जगह प्रसाद है, आके चले जाएंगे। तो जमात के सब संतों के ठाकुर जी रख लेते और वो घूम फिर के 12 बजे फिर वापस आते, क्योंकि ठाकुर जी हैं। तो इसीलिए नाभा जी महाराज ने सबसे पहले 24 अवतारों का स्मरण किया कि खिंचे हुए भक्त चले जाएं, जिनके जो इष्ट हैं उनके पास खिंचे हुए भक्त चले जाएं। इन 24 अवतारों में कोई अंतर नहीं है नाभा जी के मन में, किसी संत में अंतर नहीं है नाभा जी के मन में। कौन किस संप्रदाय का है, कौन गृहस्थ है, कि ना संत की विरक्त कुछ नहीं। उनके हृदय में तो एक ही बात पूरी लगती है, श्री ठाकुर जी के लिए उत्कट प्रेम। वो किसी के पास हो, पशु के पास हो, पक्षी के पास हो, किसी के पास हो, उसका स्मरण श्री नाभा जी महाराज ने किया भक्तमाल में। बड़े बड़े तपस्वियों का स्मरण नहीं किया, योगियों का स्मरण नहीं किया, लेकिन एक साधारण एक ब्राह्मण का स्मरण कर लिया। देखो, ब्राह्मण भक्त का, साधारण ब्राह्मण भक्त का, उसके जीवन में कोई कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ता है। मात्र उसके हृदय में उसकी पत्नी के, ब्राह्मणी के मन में एक बात आ गई कि जब राम है तो डरने का क्या काम है। इतनी सी बात से ठाकुर जी रिझ गए, बताओ। जब राम है तो डरने का क्या काम है। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों ससुराल से आ रहे थे, ब्राह्मण विदा करके अपनी बहू को, पैदल यात्राएं होती थी, उसका गांव 30-40 मील दूर था। रास्ते में ठग मिल गए और उन्हें विचार किया कि ये 2 हैं, हम 4 हैं, इसकी पोटली लूट करके भाग जाएंगे। ब्राह्मण को शंका हो गई, गांव आया पास, बोले हम तो रात्रि में यहीं रुकेंगे। अब ठगों ने सोचा कि माल चला जाएगा हमारा। अरे भैया कैसी बात करते हो, जिस गांव के तुम हो उस गांव के हम भी हैं, चलो चलो साथ में चलो। नहीं, हमको नहीं जाना। तो बड़े चतुर होते हैं महाराज, ये व्यास भी बन जाते हैं ठग लोग। वो व्यास बन गए, बोले राम नाम की महिमा भैया तुमने नहीं सुनी, हम यदि धोखा दें तो हमारे बीच में रघुनाथ जी हैं। अब देखो उस पत्नी का 1 मिनट का भाव है जिससे ठाकुर जी रिझ गए। कोई कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि वो भजन करती है, तो कुछ नहीं, एक छोटा सा भाव उसके हृदय में उत्पन्न हुआ। उसने अपने पति से कहा कि जब ये बीच में रघुनाथ जी का नाम ले तो क्यों डर रहे हो आप, चलो। जब रघुनाथ जी क्यों डरो, चलो। बोले नहीं मेरे को विश्वास में नहीं। बोले नहीं चलो। और पत्नी के कहने से महाराज वो ब्राह्मण चल पड़ा। थोड़ा सा जंगल आया, वो तो दुष्ट लोग रोज का काम है उनका, पकड़ लिया पति को, तलवार से सिर काट दिया और पत्नी का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणी का हाथ पकड़े, चलो जल्दी हमारे साथ। ससुराल से भी आई थी, आभूषण भी थे गले में, चलो हमारे साथ। अब देखो आश्चर्य की बात, पति की मृत्यु में रोई नहीं,
उसके अंदर में एक ही भाव था कि यदि ठाकुर जी हैं तो अनिष्ट नहीं हो सकता, यदि प्रभु हैं तो अनिष्ट कैसे हो जाएगा। और नहीं रोई। अब वो तो दुष्ट लोग थे, हाथ पकड़ के खींच रहे, चलो 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 चलो, लेकिन वो इधर देख रही हो। तो ठक खड़े होकर बोले, किसे देख रही है? तेरा जो पति था तेरे सामने हमने मार दिया, अब किसे देख रही है? बोले पति को नहीं देख रहे। फिर किसे देख रहे? मैं उस राम को देख रही हूं जो बीच में थे। कहां गए? बीच दियो रघुनाथ, बीच दियो रघुनाथ, कहाँ सो नारी पुकारी, कहाँ सो नारी पुकार। वो कहाँ है राम जो बीच में दिए थे? और उस ब्राह्मणी के हृदय के इस भाव को ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए। साक्षात रघुनाथ जी उस स्थल पर सद्या प्रकट हो गए। आए सारंग पाण, आए सारंग पाण, शोक सागर तेटारी, शोक सागर तेटारी, शोक सागर तेटारी। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उन दुष्टों को मार दिया बाण से। उस ब्राह्मण को स्पर्श किया, वो जीवित हो गया। दोनों को दर्शन देके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े त्यागी तपस्वी हंस परमहंस, जिनकी एक झलक देखने के लिए लाखों जन्म व्यतीत कर देते हैं, वो ठाकुर भक्त के थोड़े से भाव में जीत जाता है। और उनके उस हृदयंगत भाव को ही श्री नामक गोस्वामी जी ने महत्व दिया है। बाकी उनको किसी से मतलब नहीं। योगी यति तपी तासो, मेरो कछु काज नहीं, भक्त परतीत प्रीत मेरी मति हरी है। इन भक्तों के भाव ने मेरी बुद्धि को खरीद लिया है, ऐसा ना प्रियादास जी महाराज कहते हैं। तो इन 24 अवतारों का स्मरण किया है प्रारंभ में, और उसके अंदर यही भाव है कि भक्त खिंचे चले हुए आए और मेरे ऊपर अनुग्रह करें, मेरे ऊपर कृपा करें। इन 24 को अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी के साथ सबसे पहले अपने हृदय में निवास कराते हैं श्री नाभाजी महाराज। अग्रदास और पद धरो, हे गुरुदेव इन 24 ठाकुर को लेकर के आप मेरे हृदय में निवास करो। किसी अवतार में कोई कमी नहीं है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि जिस अवतार को जितना कार्य करना होता है उतना कार्य करके चले जाए। इसका मतलब नहीं कि और चीजें नहीं, सब हैं, क्योंकि इतना ही कार्य उन्हें करना है। इसलिए किसी अवतार में कोई, सब पूर्ण है, पूर्ण अवतार है सब, और सभी नित्य हैं। अवतार सभी पूर्ण हैं और सभी नित्य, और सभी आपके चित्त में प्रकाशित होकर के आपको अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले हैं। भक्तमाल के दूसरे छप्पे में श्री नाभा गोस्वामी जी ने युगल सरकार के चरण चिन्हों का स्मरण किया है, और इसकी फलश्रुति में कहते हैं कि ये जीवन में परम मंगल प्रदान करने वाले हैं। जैसे भक्त भक्ति भगवंत गुरु का स्मरण करने से कभी जीवन में विघ्न नहीं आते हैं। इन चार में से एक का स्मरण बना रहे हमारे जीवन में, तो कहते हैं कभी विघ्न नहीं आएंगे। एक विघ्न नहीं, अनेक विघ्नों का स्मरण करने वाले हैं चारों। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोक ही जेहि। इन चारों में इसीलिए भक्तमाल का इतना महत्व है कि रोज रोज सुनते सुनते कोई ना भक्त का स्मरण होता ही रहेगा। हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं ना, तो उसमें प्रीता हो जाती है। तो कोई ना कोई स्मरण सहज में किसी भक्त का होता रहेगा, और उससे क्या लाभ होगा कि ये आने जाने वाले जो विघ्न हमारे भजन में बाधा देते हैं,
अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो भजन की गति नहीं बनने, वो हट जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ कहते हैं कि यदि इन चरण चिन्हों का स्मरण करेंगे तो जीवन में निरंतर मंगल बना रहेगा, कभी अमंगल नहीं आएगा। ये ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह है वो ऐसे नहीं है जैसे हमारे लोगों की रेखाएं होती हैं, ऐसी नहीं है। ये तो मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं। ठाकुर जी के चरण चिन्ह बिल्कुल, चरण की जो रेखा है नित्य है, नित्य। पहली बात बताइए, ये चिन्मय है, दिव्य है। और दूसरी बात क्या बताइए, ये मंगल प्रदान करने वाली है। सीतापति पद नित बसतो, सीतापति पद नित बसतो, ऐते मंगल दायका, ऐते ऐते मंगलदायका, ऐते मंगलदायका। ये चरण चिन्ह नित्य निवास करते हैं और संतों के परम सहायक हैं, परम। इन चरण चिन्हों का यदि कोई स्मरण करे तो महाराज हर तरह से रक्षा करने वाले हैं। सहायक का मतलब हर तरह से रक्षा करने वाले हैं। श्री महारामायण में श्री सीताराम जी के 48 चरण चिन्हों का वर्णन है। बाएं पग में 24 और दाहिने पग में 24, 24, 24, 48। श्री किशोरी जी के जो बाएं पग में चरण चिन्ह है और श्री राम जी के दाहिने पग में है। श्री किशोरी जी के जो दाहिने पग में चरण चिन्ह है और राम जी के बाएं, लेकिन एक श्री के चरण चिन्ह है, एक श्री के। एक बार हमने पूज्य महाराज जी से पूछा, पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आजकल रोज नए नए भगवान उत्पन्न होते हैं, तो किसे मानना चाहिए? 24 अवतार के बाद पता नहीं कितने भगवान और बन गए, तो क्या करना चाहिए? सब लोग कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, तो क्या करना चाहिए? तो महाराज जी बोले, जिसके चरण में ये चिन्ह हो उसे भगवान मानो, बाकी छोड़ो सबको। ये चरण चिन्ह जिसके चरणों में वो भगवान है। 24 चरण चिन्ह बाएं पद में और 24 चरण चिन्ह दाहिने पद में है। इनका ध्यान करें, ऐसा कहते हैं, इनका ध्यान करें नित्य, क्योंकि ये सच्चिदानंद में है, आपके परम सहायक हो जाएंगे। किशोरी जी के बाएं चरण चिन्ह, बाएं पद में चरण चिन्ह देखिए आप। सबसे पहले श्री सरजू जी हैं, इसके बाद गोपद हैं, इसके बाद पृथ्वी की रेखा है, इसके बाद अमृत कलश है, अमृत कलश है, अमृत का कलश है, और इसके बाद महाराज पताका है, इसके बाद जम्बू फल है, इसके बाद अर्धचंद्र की रेखा है, इसके बाद षटकोण की रेखा है, इसके बाद त्रिकोण की रेखा है, इसके बाद गदा की रेखा है, इसके बाद जीवात्मा की रेखा है, इसके बाद अंगुष्ठ में बिंदु की रेखा है। ये ऐसे ऐसे चरण हैं, तो यहाँ से चरण चिन्ह प्रारंभ होते हैं। बीच में रेखा है, सरजू जी के बीच में रेखा है, दो भाग हो गए, इधर और इधर, इधर से चलते हैं, यहाँ से गोपद पृथ्वी ये करके अंगूठा आया, अंगूठे में हमारे बिंदु का चरण चिन्ह है, जीवात्मा फिर बिंदु। अब इस साइड में शक्ति की रेखा है, श्री ठाकुर जी के किशोरी जी के चरण में शक्ति की रेखा है, फिर अमृत कुंड है, फिर त्रिवल्ली, 3 ऐसी ऐसी रेखाएं हैं, फिर मीन की रेखा है, जैसे मछली होती है मीन की, फिर पूर्ण चंद्र की रेखा है,
पूर्ण बिल्कुल गोल चंद्रमा के आकार की रेखा है, फिर वीणा की रेखा है, फिर बंसी की रेखा है, फिर धनुष की रेखा है, फिर तुणीर की रेखा है, फिर हंस की रेखा है, फिर सबसे ऊपर चंद्रिका की रेखा है। ये 24 चरण चिन्ह हो गए। वाम पद में गोस्वामी जी की प्रियाजू के ये 24 चरण चिन्ह हो गए। अब दाहिने पद में 24 चरण चिन्ह कौन से हैं? सबसे पहले बीच में ऊर्ध्व रेखा, ऐसी लंबी रेखा, ऊपर अंगुली से लेके नीचे तक एड़ी तक ऐसी लंबी रेखा होती है, उसे ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। फिर नीचे स्वास्तिक की रेखा, फिर महाराज अष्टकोण की रेखा, फिर महालक्ष्मी की रेखा है श्री किशोर जी के चरण चिन्ह में, फिर हल की रेखा है, फिर मूसल की रेखा है, फिर महाराज शेष जी की रेखा है, सर्प शेष की रेखा है, फिर सर बाण की रेखा है, बाण बने हुए किशोर जी के चरण में, फिर अंबर की रेखा है, अंबर यानी होता है वस्त्र, वस्त्र की अंबर की रेखा है, फिर कमल की रेखा है, फिर रथ की रेखा है, फिर वज्र की रेखा है, फिर जौ, अंगूठा आ गया किशोर जी का, अंगूठा आ गया इधर चरण का, उसमें जौ की रेखा है, जौ जौ जैसे जौ होता ना, ऐसा अंगुष्ठ में किशोर जी के दाहिने चरण कमल में जौ की रेखा। फिर इस साइड में कल्प वृक्ष की रेखा है, फिर अंकुश की रेखा है, फिर ध्वजा की रेखा है, फिर हमारे चक्र सुदर्शन की रेखा है, फिर मुकुट की रेखा है, फिर हमारे सिंहासन की रेखा है, फिर यमदंड की रेखा है, फिर हमारे छत्र की रेखा है, चमर की रेखा है। श्री किशोरी जी के इस चरण में एक सरल नर की रेखा है जो अत्यंत सरल होता है, किशोरी जी उसे अपने चरणों में निवास देती हैं, सरल नर की रेखा है। और फिर हमारे जयमाल की रेखा है। ये 24 चरण चिन्ह हमारे दाहिने में और 24 चरण बाएँ में, ये 48 चरण चिन्ह किशोरी जी के दोनों युगल चरण कमल में है, और जो बाएं चरण में किशोरी जी के और राम जी के दाहिने में। तो 48 चरण चिन्हों का वर्णन महारामायण में मिलता है। अयोध्या जी के एक संत हुए हैं, उन्हें लिखा है, एक एक रेखन परवारू, एक 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 रेखन परवारू, एक त्रिभुवन को श्रृंगरवा, त्रिभुवन को सियाजू के अरुणा रे दो तरवा, सियाजू के अरुणा रे दो, जिनकी लगाने इन्हीं सोनागी, जिनकी लगाने व्यर्थ कमंडल धरवा, व्यर्थ कमंडल सियाजू के अरुणा रे दो तरवा, सियाजू के अरुणा रे दो तरवा। अद्भुत महिमा इन चरण चिन्हों की है महाराज। एक एक चरण चिन्ह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वर्णन विशाल ग्रंथों में मिलता है। एक एक अद्भुत अद्भुत वस्तुएं ब्रह्मांड की इन चरण चिन्हों से उत्पत्ति है। अलग अलग चरण चिन्ह का अलग अलग रंग है, अलग अलग उसकी फलश्रुति है। इस चरण चिन्ह का ध्यान करेंगे तो क्या फल, ऐसे हमारी अद्भुत सामंजस्य है, अद्भुत समाज। ये चरण चिन्ह श्री ठाकुर जी को मिलाने वाले हैं। ब्रजांगनाओं ने कितना खोजा
जब ठाकुर जी महाराज से अंतर्ध्यान हो गए तो कितना खोजा, नहीं मिले, खूब रोई। लेकिन जैसे यमुना जी की उस बालुका में श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखलाई पड़े, ठाकुर जी मिल गए, चरण चिन्ह का दर्शन हुआ और ठाकुर जी मिल गए। ऐसे ही महाराज श्री भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, विरह में डूबे हुए हैं। लेकिन चित्रकूट की उस पावन भूमि में जैसे ही श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखलाई पड़े, लिखा है भरत जी को ऐसा लगा कि राम मिल गए। कैसा चरण चिन्हों का अद्भुत महत्व है। हर खही निरखो राम पद अंका, हर खही निरखी राम मानहु पारस पायो रंका, मानहु पारस पायो रंग। भरत जी लौटने लग गए उन चरण चिन्हों में। कहते जहां चरण चिन्ह बने उस रज को उठाया भरत जी ने और उठा करके सबसे पहले अपने सिर पर धारण किया, फिर अपने हृदय में लगाया, फिर उस रज को अपनी दोनों आंखों में लगाते हैं। कहते हैं सद्या उसका फल प्राप्त हो गया। ऐसा लग रहा है जब हृदय से चरण चिन्ह को लगा रहे हैं, किसी रघुनाथ जी हृदय से आलिंगन कर रहे हैं। रज सिर धरे हिये नैन नीलावही, रज नैन नीलावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, सरिस सुख पावही। परम भक्तराज श्री जटायु जी का इष्ट चरण चिन्ह। अंतिम समय पता चलता है जीव का कि उसके हृदय में किसके लिए स्थान है। उस समय जो गहराई में होगा वो याद आता है, और जो उथला रहेंगे ना वो सब निकल जाता है। चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो संसार की चीज हो, चाहे ठाकुर जी की चीज हो, हमारे हृदय की गहराई में जो चीज रहती है अंतिम समय निकलती है। अंतिम समय परीक्षा होती है जीव की। दुनिया के सर्टिफिकेट कोई काम करने वाले नहीं है। चाहे कोई भक्त कहे, चाहे कोई भक्तराज कहे, चाहे कोई भक्त श्रोमणी कहे, कोई उससे हमारे अंदर यदि वो चीज है तो अंतिम समय पता चलेगा, वही चीज निकलेगी, दूसरी कोई निकलेगी नहीं। तो अंतिम समय गीतराज रावण के द्वारा घायल कर दिए गए। किशोर जी का हरण करके रावण ले जा रहा है। किशोर जी ने जोर जोर से प्रलाप करना प्रारंभ, रुदन करना प्रारंभ कर दिया। गीतराज के कानों में आवाज पड़ी, अरे जानकी क्यों रो रही हैं। देखा आकाश में रावण जानकी जी को रथ में बैठा के ले जा रहा है, और महाराज इतने तीव्र वेग से जाकर के उसके मार्ग को रोक दिया, अवरोध कर दिया। रे रे दुष्ट ठाणे किन होई, रे रे निर्भय चलस न जानत मोही, निर्भय चलस न जान। ललकारा, खड़ा हो जा। अरे दुष्ट, तू जनक नंदनी को हरण करके ले जा रहा, मेरे रहते हुए खड़ा हो जा। तो उसने देखा मेरे सामने किसकी हिम्मत है आने की, किसकी हिम्मत जो मेरे सामने आ जाए। यूं देखा दूर से,
तो बड़े पहाड़ के शरीर के आकार था जटायु जी का, तेजी से उड़ते हुए आ रहे थे। सोचा गरुड़ होगा, हाँ गरुड़ मेरे बल को जानता है। और जब समीप में आए जटायु जी तो समझा ये जटायु है। और महाराज चोंचों के द्वारा घायल कर दिया रावण को, रस से नीचे गिरा दिया, बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया। और किशोरी जी को एक सुंदर स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठे। जटायु चाहते तो उस बेहोशी की अवस्था में रावण की आंखें निकाल लेते, लेकिन ये धर्म युद्ध कर रहे हैं जटायु जी। बेहोशी अवस्था में ऐसी स्थिति में शत्रु को नहीं मारना चाहिए, उनके मन में भाव है। उस समय वो चाहते तो आंख निकाल लेते, मर जाता, लेकिन आपने ये नहीं किया। होश में आए तब लड़ूंगा, खड़े हो गए। होश में आते अब उसको लगा कि अरे मैं जिसे साधारण शत्रु समझ रहा था वो साधारण शत्रु नहीं है। महाराज उसने भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त चंद्रहास तलवार निकाली और जटायु जी के पंखों को काट दिया। पक्षी के पंखे ही सर्वस्व होते हैं, पंखे यदि नहीं है तो पक्षी कुछ करने में सामर्थ्य नहीं होता है। पंखे काटने के बाद तलवार महाराज यूं छाती में अंदर डाल दी, खून से लथपथ शरीर हुआ, ऊपर से नीचे गिरे जटायु। इस दृश्य को जानकी जी ने अपनी आंखों से देखा। किशोरी जी जो वृक्ष के नीचे इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, चीत्कार कर बैठी किशोरी जी, चीत्कार कर बैठो, चीत्कार कर बैठो। लिखा है कि हनुमान जी जब जानकी जी से लंका में मिले ना, तो जानकी जी ने संदेशा दिया हनुमान जी से, हनुमान तुम कहना जा करके श्री रघुनाथ जी से कि जटायु को अयोध्या का राज सिंहासन दे। मेरे सामने मेरे लिए उसने प्राण छोड़े हैं, वो दृश्य में भूलती नहीं हूं। किशोरी जी के अंदर वो बात घुस गई, इतनी अंदर घुस गई, जटायु का स्मरण होते आंखें छलछलाती किशोरी जी के। तो उस समय जब प्राण जाने वाले थे जटायु के, उस समय जटायु जी की आंख बंद है, शरीर खून से लथपथ है, और उस समय जटायु जी महाराज केवल श्री ठाकुर जी के चरणों में जो चरण चिन्ह उनका स्मरण कर रहे हैं। आगे परा गीध पति देखा, आगे सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, जिन रेखा जिन रे। बस आंखें बंद हैं, राम जी के चरण चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं। और कभी कभी आर्तनाद निकलता है, तो कभी एक आध घंटे में हे राम ऐसा बोलते हैं। श्री ठाकुर जी जानकी जी के विरह में उस जंगल में प्रवेश किया, और जैसे जटायु के आर्तनाद श्रवण किया, बोले देखो लक्ष्मण देखो, कोई मेरे समान कोई दुखी व्यक्ति आर्तनाद रो रहा है, जैसे मैं दुखी हूं लगता है वो भी दुखी है। देखो देखो उसको क्या हो गया, कौन है ये, कौन इतने कष्ट से पुकार रहा है मुझे, देखो देखो देखो। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जब वहां आए, देखा महाराज खून के गड्ढे भरे हुए हैं, आंखें बंद हैं जटायु जी की, चरण चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं। हर 10 मिनट में 20 मिनट में मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, कष्ट के मारे हा राम हा राम हा राम। इस दर्द पीड़ा पूर्वक नाम सुनकर के ठाकुर जी करने द्रव्यभूत हो गया। ठाकुर जी ने खून से लथपथ धूल से भरे हुए जटायु जी को उठाया
अपनी गोदी में उठाई। महाराज कवितावली में लिखते हैं गोस्वामी जी कि कोई चीज झाड़, उनके पास बलकल था, कैसे झाड़े धूल, अपनी जटाएं खोली और जटाओं के बाल से सारे शरीर को झाड़ा, उसकी धूल को झाड़ा, उसको साफ किया। अपना कोमल कर कमल जटायु के सिर पर जैसे ही रखा, इतनी शीतलता का अनुभव हुआ जटायु जी को। आंख खोली और आंख खोलते श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन हुआ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। सारी पीड़ा समाप्त हो गई, सारा दुख दूर हो गया। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, शरीर के प्रत्येक इंद्रिय भूखी है। आंख है, कान है, नाक है, मुख है, जिह्वा, हर इंद्रिय भूखी है। इसकी भूख समाप्त तभी होती है जब सर्वांग दर्शन करता है श्री ठाकुर जी। इसके बिना इसकी भूख समाप्त होती नहीं है। जटायु जी ने अपनी आंखों से देखा है, देखते परम सुख मिला है। सो सुख जाने, सो सुख जाने मन अरुकाना, सो सुख जाने मन अरुका, नहीं रसना पही जाही बखाना, नहीं रसना पही जाही बखाना, जाही बखाना, जाही बखाना। पीड़ा दूर हो गई जटायु जी की। बड़ी मुश्किल से जटायु जी ने दो शब्द कहा, जय जय। मैं केवल आपके लिए प्राण रोके हुए था, कब के प्राण मेरे चले जाते पीड़ा में, लेकिन केवल आपके लिए रुका था। आपके दर्शन हो जाए तो प्राण छोड़ूं। कितना अनुग्रह हुआ, कितनी कृपा की। आप यहाँ आए दर्शन देने के लिए। पूज महाराज जी कहते थे कि रामायण में भाग्यवान का वर्णन है, बड़भागियों का वर्णन है, परम बड़भागी का वर्णन और अतिशय बड़भागी का वर्णन, 4 कोटि के भक्तों का वर्णन है। भाग्यवान कौन है? जिसने मनुष्य देह प्राप्त की। बड़े भाग मानुष तन, वो भाग्यवान है, क्योंकि इससे हरि भजन कर सकता है, हरि की प्राप्ति कर सकता है। और बड़भागी कौन है? बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल। बड़भागी वो है इस मनुष्य शरीर में जो ठाकुर जी की सेवा मिल जाए, वो बड़भागी हो गया। और परम बड़भागी कौन है? परम बड़भागी जटायु जी के कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि राम जी दर्शन देने के लिए वो नहीं गए, राम जी दर्शन देने के लिए आए, इसलिए जटायु जी के लिए परम बड़भागी कहा है। और अतिशय बड़भागी कौन है? अतिशय बड़भागी चरणन लागी, अतिशय बड़भागी। अहिल्या जी को अतिशय बड़भागी कहा है क्योंकि वो तो कुछ मुख से बोल नहीं पाई, इन्होंने तो कुछ बोला जटायु, वो तो बिना बोले उसको ठाकुर जी ने कृपा की। अतिशय बड़ी 4 बड़भागी, तो जटायु जी को परम बड़भागी कहा गया है। 2 शब्द बोले हैं, कैसे रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। सीता जी का समाचार पाते बड़ा ही हृदय
ठाकुर जी का जड़ीभूत हुआ है और सीता जी के लिए घायल हुए, सीता जी के लिए प्राण दिए। डॉक्टर ठाकुर जी बहुत भावुक होकर के बोले हे तात, मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन तक यहाँ रहें और मैं आपकी सेवा करूं। राम जी क्या बोले? आप इस धराधाम पर हैं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपको बिल्कुल सुंदर बना देता हूं, निरोग बना देता हूं और आप यहां, मैं आपके चरणों की सेवा करूं। श्री ठाकुर जी कृतज्ञ नहीं है, अति कृतज्ञ है। जो किए को मानता है वो कृतज्ञ है और जो किए का अनंत गुणा बदला देता है वो अति कृतज्ञ है। अति कृतज्ञ प्रभु, अति कृतज्ञ प्रभु, कृपा निधान। अति कृतज्ञ प्रभु, कृपा, अति कृतज्ञ है ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कहा मेरी इच्छा मैं आपकी सेवा करूं। गीतराज जी बोले जय जय, इस गीत दे में रह के मैं क्या करूंगा? कोई अच्छी थोड़ी है गीत दे, इसमें रह के मैं क्या करूंगा? ठाकुर बोले नहीं नहीं, आप जो कहो मैं वो दे देता हूं। इंद्र बना दूं, ब्रह्मा बना दूं, जो कहो वो भी बना देता हूं और आप रहो। तब जटायु जी बोले जय जय एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले इंद्र को कभी मरना पड़ता है? ठाकुर जी बोले हाँ मरना तो पड़ता है। ब्रह्मा को कभी मरना? बोले हाँ मरना तो पड़ता है। अच्छा ब्रह्मा बना लेंगे और जब ब्रह्मा बनने के बाद मेरी मृत्यु आएगी तो ऐसी गोद मिलेगी जैसे अभी मिल रही है, ऐसा कर कमल जो घूम रहा है वो मिलेगा और ऐसा इन आंखों के लिए ऐसा सुंदर दर्शन मिलेगा। बोले ठाकुर जी नहीं, बोले फिर हमको अभी मरना है, अभी मरना है, हम अभी मरे। जटायु जी दिव्य धाम गए महाराज, दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है और उस दिव्य स्वरूप से श्री ठाकुर जी की स्तुति किया है। तो श्री ठाकुर जी के जो चरण चिन्ह हैं ये जीवन में मंगल प्रदान करने वाले हैं। एक एक चरण चिन्ह का ध्यान करें, उससे अनंत अनंत जीव को लाभ होता है। 48 चरण चिन्ह है, एक एक मिनट भी ध्यान करें, 48 मिनट श्री ठाकुर जी की सेवा में लग गया। लेकिन सबकी अलग अलग फलश्रुति है, अलग अलग ध्यान का रंग है। इनके द्वारा सृष्टि में किसकी उत्पत्ति हुई इसका भी वर्णन है। समय मिलेगा तो आगे हम इस प्रकरण को सुनाएंगे और समय की सीमा पर हम वाणी को ही विराम दे रहे हैं। शेष कथा कल श्रवण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय